जय हिंद दोस्तों, GKGS स्टडी 786 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं उनकी व्याख्या के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले देखने के लिए GKGS स्टडी 786 को अभी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, आर्यावर्त का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपका सही जवाब होगा मनुस्मृति। व्याख्या: मनुस्मृति में आर्यावर्त को वह पवित्र क्षेत्र बताया गया है जहां आर्य संस्कृति का विकास हुआ। यह मुख्यतः उत्तर भारत का भूभाग माना जाता है। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए GKGS स्टडी 786 को अभी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। आपका दूसरा सवाल है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? आपका सही जवाब होगा 16। व्याख्या: 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। ये राजनीतिक रूप से मजबूत राज्य थे, जिनसे प्रारंभिक भारत की राजनीतिक संरचना समझ में आती है। आपका तीसरा सवाल है, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपका सही जवाब होगा सारनाथ। व्याख्या: बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये बौद्ध धर्म के प्रसार की शुरुआत थी। आपका चौथा सवाल है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। व्याख्या: ग्रीक दूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जो उस समय के समाज और प्रशासन का वर्णन देती है। आपका पांचवां सवाल है, इलाहाबाद प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब होगा केशव चंद्र सेन। व्याख्या: ये समाज सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जाति भेद, कुरीतियां और धार्मिक अंधविश्वास को समाप्त करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। आपका छठा सवाल है, किस भारतीय शासक ने हरिसेन नामक कवि को अपने दरबार में आश्रय दिया था? आपका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। व्याख्या: समुद्रगुप्त महान गुप्त सम्राट थे, जिनके दरबार में हरिसेन नामक कवि और मंत्री थे। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जिसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व और विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। आपका सातवां सवाल है, सरकार की नज़र में अपराध, जनता की नज़र में देशभक्ति किस आंदोलन से जुड़ा है? आपका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन। व्याख्या: असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी कानूनों और संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। इसे अंग्रेज सरकार अपराध मानती थी, जबकि जनता इसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष समझती थी। आपका आठवां सवाल है, रियासतों के विलय का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका सही जवाब होगा सरदार पटेल। व्याख्या: भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने 560 से अधिक रियासतों को समझौते और कूटनीति के माध्यम से भारत में मिलाया। आपका अगला सवाल है, 9 हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? आपका सही जवाब होगा सिंधु नदी। व्याख्या: हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ये विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। आपका अगला सवाल है, 10 तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आपका सही जवाब होगा 1398। व्याख्या: 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और भारी विध्वंस किया। इस आक्रमण से दिल्ली सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो गई। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए GKGS स्टडी 786 को अभी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, 11 स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? आपका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्याख्या: 1793 में लागू इस व्यवस्था के तहत जमींदारों से निश्चित राजस्व तय किया गया। इसका असर किसानों और कृषि व्यवस्था पर गहरा पड़ा। आपका अगला सवाल है, 12 भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा राजा राममोहन राय। व्याख्या: राजा राममोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसी कारण उन्हें पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, 13 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आपका सही जवाब होगा भगत सिंह। व्याख्या:
भगत सिंह ने ये नारा युवाओं में देशभक्ति और क्रांति का जोश जगाने के लिए दिया। ये क्रांतिकारियों का प्रमुख नारा बन गया। आपका अगला सवाल है 14। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा अमरकोट। व्याख्या 1542 में अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ। उस समय हुमायूं वहां शरण लिए हुए था क्योंकि वह हिंदुस्तान से निर्वासित था। आपका अगला सवाल है 15। शिवाजी ने अफजल खान का वध कहाँ किया? आपका सही जवाब होगा प्रतापगढ़। व्याख्या 1659 में प्रतापगढ़ किले पर शिवाजी ने अपनी सूझबूझ और युद्ध कौशल से अफजल खान का वध किया, जो मराठों के उदय में महत्वपूर्ण घटना थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। आपका अगला सवाल है 16। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1931। व्याख्या इस समझौते के तहत गांधी जी ने नमक सत्याग्रह समाप्त किया और अंग्रेज सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया। इसके बाद गांधी जी लंदन सम्मेलन में शामिल हुए। आपका अगला सवाल है 17। भारतीय संसद की पहली बैठक कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1952। व्याख्या स्वतंत्र भारत में पहली आम चुनाव प्रक्रिया 1951-52 में पूर्ण हुई और इसी के बाद संसद की पहली बैठक आयोजित की गई। आपका अगला सवाल है 18। हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी? आपका सही जवाब होगा गुलबदन बेगम। व्याख्या गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थीं। उन्होंने हुमायूंनामा में हुमायूं के जीवन और मुगल दरबार की घटनाओं का सरल वर्णन किया है। यह मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। आपका अगला सवाल है 19। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब होगा 1923। व्याख्या चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए स्वराज पार्टी बनाई, जो विधान परिषदों में प्रवेश कर अंग्रेजी शासन का विरोध करती थी। आपका अगला सवाल है 20। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? आपका सही जवाब होगा पश्चिम। व्याख्या नर्मदा नदी भारत की कुछ प्रमुख नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम बहती है और अरब सागर में मिलती है। इसकी घाटियां प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना का हिस्सा हैं। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए GKGS STD 786 को अभी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।